वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग। सो बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? पोस्ट प्रोसेसिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस पोस्ट वी क्रिएट दैम। मीन्स हम कुछ भी इफ़ेक्ट्स अगर रॉ इमेजेस पर डालते हैं, दैट इज़ वो उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग काइंड ऑफ स्टेज हो गई। एंड सेम चीज़ अगर हम गेम्स के अंदर करते हैं, सपोज करो ये एक रॉ गेम बना हुआ है एंड हम इसके जस्ट विजुअल्स पर कोई भी इफ़ेक्ट डालते हैं तो उसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग कहेंगे। सो सबसे पहले वी कैन यूज़ पोस्ट प्रोसेसिंग इन एनी ऑफ द रेंडर पाइपलाइन, लेकिन मैं URP यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि URP इज़ द बेस्ट फॉर मोबाइल्स एंड ऑल्सो फॉर यूजिंग पोस्ट प्रोसेसिंग। सबसे पहले दिस एसेट इज़ बीइंग taken from low poly environment and whatever it is from Polytop Studios. Big shout out from small channel. Okay, so let's start with पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स। सबसे पहले आपको अपने कैमरे के ऊपर आना है। अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स अपनी इमेजेस या फिर गेम के इन्वायरमेंट के ऊपर डालना चाहते हो इमेजेस, तो यहाँ पे है ही नहीं। सो या लेट्स कम टू मेन कैमरा एंड सबसे पहले आपको ये वाला पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन कर लेना है। ये भी काइंड ऑफ एक विजुअल इफेक्ट को ही चेंज करता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है, तो इसे अभी के लिए नो एंटी एलियासिंग ही रहने देना। अभी आते हैं हम अपने ऐड कंपोनेंट पे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नाम से टाइप करना है एंड वॉल्यूम को आप ऐड कर लोगे। अगर आप URP में हो तो ये वॉल्यूम नाम से ही आ जाएगा। अगर आप URP में नहीं हो, स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइन में हो, तो आपको अलग से पोस्ट प्रोसेसिंग वाला पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसको यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट। सबसे पहले आपको इस वॉल्यूम के अंदर न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट न्यू वाली बटन को दबा दोगे, वो क्रिएट हो जाएगा। देन आप बताओगे इसको कि कहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई करना है। अगर आप लोकल सेलेक्ट करोगे तो वो कैमरे पे एक कोलाइडर लगवाएगा एंड कोलाइडर की जो एजेस या कॉर्नर या जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा उसके अंदर ही इफ़ेक्ट्स अप्लाई होंगे, बट हम अप्लाई करेंगे ग्लोबली। सो हम इसको ग्लोबली सेट कर देंगे। वेट आप जो भी इफ़ेक्ट्स लगा रहे हो उनको ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1 कितना अप्लाई करना चाह रहे हो। प्रायोरिटी मीन्स अगर आपके एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं या फिर प्रोफाइल्स हैं तो उनमें शायद से प्रायोरिटी डिसाइड करता है। मुझे एग्जैक्ट प्रायोरिटी का नहीं पता, तो अगर गलत भी हो तो बाद में मत बोलना। सो लेट्स कम टू एडिंग अ इफेक्ट। सबसे पहले आना है ऐड ओवरराइड पे, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड देन कम टू ब्लूम। ब्लूम सबका फेवरेट होता है। आई थिंक मैंने तो इसको बहुत ही यूज़ करा था अपने बाकी के गेम्स में। आई थिंक इन्फिनिटी रनर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने करके दिखाया। सो लेट्स कम टू दिस ब्लूम। ब्लूम क्या करेगा? यहाँ पे फोकस करो। ये जो आपको R दिख रहा है, इसको मैं ग्लो करा सकता हूँ। एज एन आप किसी भी चीज़ को ग्लो करा सकते हो यूनिटी के अंदर। आपको क्या करना है? सिंपली इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है एंड ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। सी हाउ गुड इट इज़ लुकिंग। एंड आप इसको गेम व्यू में भी देख सकते हो। यस, यहाँ पे कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आई थिंक HDR हाई वैल्यू हो रखी होगी, वो ग्लो कर रही हैं। अब HDR हाई वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप मटेरियल्स क्रिएट करते हो यूजिंग एनी ऑफ द शेडर ऑफ URP, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड होती है। मींस ये जो कलर होता है वहाँ पे एक एमिशन का ऑप्शन होता है। उसमें आप ऐसे कलर पे कभी भी क्लिक करोगे तो आप इंटेंसिटी को चूज़ कर सकते हो, काइंड ऑफ एमिशन की इंटेंसिटी को। वो हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन बस अभी के लिए ये समझ लो कि ये बाकी की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा ब्राइट हैं। अच्छा चलो मैं दिखा ही देता हूँ एक मटेरियल क्रिएट करके। सो लेट्स क्रिएट वन रैंडम मटेरियल। हाँ, तो अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी है एमिशन, ये दिखाती है कि ऑब्जेक्ट कितना ग्लो कर सकती है। एंड इस वाले कलर के अंदर जो भी HDR कलर होता है उसके अंदर एक इंटेंसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिटी का मतलब ये कितना ग्लो कर सकता है बाकी कलर्स के कंपैरिजन में। इसका कलर तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये ग्लो
ये इंटेंसिटी, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। एंड ये सिर्फ ये देखो आप, हमने इसकी ग्लो को 12 पे सेट कर दिया है, तो ये रेड तो है लेकिन ग्लो कर रहा है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ वाइटिस रेड ऐसा कुछ दिख रहा है। ये आप बंद कर दोगे तो सिर्फ यही इफेक्ट में रहेगा। सो ऐसे समझ लो इसको कि ये थोड़ा सा ब्राइट है, ये भी थोड़ा सा ब्राइट है, एंड बाकी सब थोड़े नॉर्मल हैं अपने। लेट्स कम बैक टू मेन कैमरा। अभी हमने देखा कि कैसे ब्लूम वाले इफेक्ट को लगाते हैं। अभी मैं स्कैटर की बात कर लेता हूँ। तो ये जो ग्लो इफेक्ट आया है, इसको आप कितना स्प्रेड करना चाहते हो। जितना इस वैल्यू को कम करोगे, देखो मैं इसके पास में ले जाके आपको दिखा देता हूँ। जितना इस वैल्यू को कम रखोगे उतना ही आपका इफेक्ट कम स्प्रेड करेगा, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये ज़्यादा स्प्रेड करता जाएगा। काइंड ऑफ 0.775 पे ठीक ठाक लगता है, मीन्स ऐसा लगता है कि हाँ ये ग्लो कर रहा है। एंड इसको मैं 1 ही रखूँगा, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें भी ग्लो करने लग रही हैं, क्योंकि ये एसेट जो प्रोवाइडेड है या फिर मैं जिसमें करके दिखा रहा हूँ, इसमें ये पूरी की पूरी ही एक टेराइन है जिसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लेट्स कम टू आर नेक्स्ट पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट कलर्ड एडजस्टमेंट्स। सो मुझे पर्सनली ये फेवरेट है मेरा। सो कलर एडजस्टमेंट्स में क्या होगा, सपोज करो आप एक डे से नाइट में सीन को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसके पोस्ट एक्सपोजर को, मीन्स जब ये सीन पूरा रेंडर हो चुका है उसके बाद जो आप एक्सपोजर देना चाह रहे हो उसे कम कर दो। देखो कैसा ड्रास्टिकली ये एकदम से नाइट के सीन में कन्वर्ट हो गया, एंड ये ग्लो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अमेजिंग। अब कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली ये देखो, जो ब्राइट चीज़ें हैं उनको और ब्राइट कर देना, जो डार्क चीज़ें हैं उनको और डार्क कर देना। अभी यहाँ पे फोकस करना है इन दोनों पे। अभी के लिए अगर हम पोस्ट एक्सपोजर को बंद कर दें एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएं, तो आप देख सकते हो कि ये जो डार्क है वो और डार्क हो गया एंड वाइट और वाइट हो गया। वो ऑब्वियसली टोटल वाइट ही था तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट हाँ कॉन्ट्रास्ट है ये। हम कॉन्ट्रास्ट को यूज़ अभी के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। इसको मैं -3 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं कलर फिल्टर की। सो सपोज़ करो आपका कोई थीम्ड गेम है, या तो आपकी कोई भी थीम है, सपोज़ करो ऐसी कुछ थीम है, या फिर कोई भी थीम है। हॉरर गेम्स में होता है ना, कोई रेड इस थीम का होता है गेम, कोई पर्पल इस थीम का होता है, ऐसे करके कुछ भी अगर आपकी गेम की थीम है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो कैसे एकदम से पूरा का पूरा इसका लुक एंड फील ही चेंज हो गया। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको हम 1 कर देते हैं एंड इधर थोड़ा इस फील से थोड़ा सा फील ले लेते हैं। देखो कैसे एकदम से सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं जैसे जैसे हम इस कलर फिल्टर के कलर को चेंज कर रहे हैं। सो आई थिंक इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये काइंड ऑफ एक हेलोइन इफेक्ट हो गया। अगर आप लोग ऐसा कोई गेम बनाना चाहते हो तो ये थोड़ा काइंड ऑफ वार्म लुक हो गया। ये तो हेलोइन हो ही गया था, एंड ये भी मतलब कोई भी थीम गेम आप बनाओ तो ऐसे करके कलर्स रख सकते हो। आई डोंट माइंड। सो मैं अभी के लिए इसको वाइट ही रहने दूंगा, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं। हाँ, जस्ट वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो HDR कलर था यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे भी इंटेंसिटी आपके पास है, एंड आप इसको बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड अभी ये काफ़ी भद्दा दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पे शूटेबल है ही नहीं, तो मैं इसे वापस से 0 कर देता हूँ। एंड या लेट्स बैक टू नॉर्मल कलर एंड अपना -3। अभी मतलब जिस ग्लो को देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। अभी आते हैं अपना ह्यू शिफ्ट पे। ह्यू शिफ्ट मीन्स कलर्स में ह्यू शिफ्ट आई थिंक अगर फोटोशॉप वगैरह होता तो मैं बताता, बट ये जस्ट एक हर एक कलर को एक पर्टिकुलर वैल्यू से शिफ्ट कर देता है। मीन्स अगर इस कलर में 10 ऐड कर रहे हैं तो इस कलर में भी 10 ऐड करेंगे, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, हर एक कलर में 10 ऐड करेंगे, एंड वो उसके बाद जो कलर निकल के आएगा वो एक्चुअल कलर होगा आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग। सो ये आप देख सकते हो काइंड ऑफ, अगर आपका कोई अच्छा थीम गेम है उसमें आप चाहो कुछ ऐसा डालना। सो ऐसा कुछ होता है ना कभी कभी गेम्स के अंदर, या फिर सीन ट्रांजिशनिंग में आप लगा दो, अच्छा लगेगा काइंड ऑफ। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, एंड आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे अभी के लिए क्या लुक दूँ, आई थिंक
दिस लुक्स गुड। इसको अभी हम बंद कर देंगे, लेकिन या अभी हम ऐसा कर, चलो इसको 0 ही कर देते हैं। ठीक है, हम वापस से हम अपने नॉर्मल लुक पे आ गए। अभी आते हैं सैचुरेशन पे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद सैचुरेशन। सैचुरेशन इज़ द अमाउंट ऑफ कलर इन अ कलर। ठीक है, सो अभी देखो जैसे ही मैं इसको डाउन करूँगा तो ये एकदम से ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो गया है, एंड अगर मैं इसको अप लेके जाता हूँ तो ये इन कलर्स की सैचुरेशन इंक्रीज हो चुकी है। टू द नेक्स्ट इफेक्ट which we can take. Okay, let's understand depth of field. डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली आपका ये जो सीन व्यू है, आप इसमें यूज़र को उसकी नेकेड आई से कितनी दूर तक दिखाना चाहते हो, एंड उसके बाद उसका विज़न ब्लर हो जाएगा काइंड ऑफ। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा मोड रखना चाहते हो। गॉसियन ब्लर होता है, आपने भी देखा होगा इंस्टेंटली पीछे से ब्लर हो गया स्पेस। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी स्टार्ट वैल्यू को कम कर दूंगा तो ये यहाँ पास में आ जाएगा और वहाँ से ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आपके ग्राफिक्स काफ़ी हाई एंड हों। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसकी मैक्स रेडियस को बढ़ाऊंगा तो ब्लर की अमाउंट को चेंज कर देगा। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑब्जर्व करो थोड़े डिस्टेंस में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ब्लर हो रहा है। And let's see bokeh effect as well. So bokeh में काफ़ी सारी एडिशनल सेटिंग्स और अवेलेबल हैं, जैसे फोकल लेंथ। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये एक काइंड ऑफ कैमरे से जो भी एक्चुअल अगर कैमरा होता एंड वहाँ पे उसकी अगर ये फोकल लेंथ होती है mm में, एंड अपर्चर से भी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होंगी, एंड उसके हिसाब से ये चीज़ों को रेंडर कर रहा है। आई यूज़ गॉसियन इफेक्ट क्योंकि उससे थ्रू आउट दी स्क्रीन और यू कैन से गेम एक लीनियर सा इफेक्ट आता है, तो हम वही यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे हम डेफिनेटली। एंड बोके वाला इफेक्ट अगर आप थोड़े से अच्छी उसमें मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आई नो। क्योंकि ये जो अभी देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स यहाँ पर नॉर्मली इसने ब्लर कर दिया, लेकिन बोके में इन लाइट्स पे ऐसे काइंड ऑफ एक बोके बन के आता है, एंड वो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जस्ट देखो यहाँ पे पेड़ को भी ब्लर कर दिया और कितना ये ऑसम लग रहा है। एंड नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट इफेक्ट विच कैन बी, इसमें से क्या लें। ओके, बिग नेट लेते हैं। सो बिग नेट क्या होता है, बेसिकली आपने गेम्स के अंदर देखा होगा, मैं इसे राउंडेड भी कर देता हूँ, ये आपको चलो मैं बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले बिग नेट इफेक्ट होता है साइड से कॉर्नर्स से एक काइंड ऑफ ओवरलेड कलर एक लीनियरली स्क्रीन पे डालना, ऐसे कर करके। ठीक है, तो इसकी पहले हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और आप देख पा रहे होगे कॉर्नर से एक इफेक्ट आ रहा है जो कि ब्लैक कर दे रहा है। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं अभी इसका यूज़ केस भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे राउंडेड कर लेते हैं, मींस सेंटर से अब ये जा रहा है ऐसा मान के चलो। ठीक है, सेंटर की आप इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे 0 कर दो, इधर पहुंच जाएगा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले इसकी स्मूथनेस बढ़ा दो, मींस ये यहाँ से और यहाँ तक स्मूथली इस इफेक्ट को डालेगा। अब हम इसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी आपका ये नॉर्मल है। नाउ लुक एट दिस, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि गारंटीड आपके व्यू की सीन की या व्यू की आप बोल सकते हो लुक एंड फील को डेफिनेटली एकदम चेंज कर देगा। या फिर आप कुछ भी ऐसा रेड जोन वगैरह वाला कोई काइंड ऑफ इफेक्ट डालना चाहते हो तो सिंपली आप इस कलर को चेंज कर दो, एंड वो भी आप कर सकते हो। इसमें भी आप कोई भी कलर चूज़ करके अपनी थीम के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे आई थिंक बहुत सारे गेम्स के अंदर होता भी है जहाँ पे ब्लू जोन जैसे पबजी में होता है एंड ऑल। सो ऐसी थिंग्स आप कर सकते हो इजीली इसको यूज़ करने के बाद। सो लेट्स कीप इट 0.15। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉर्नर से बस डार्क है, वो ठीक लग रहा है। लेट्स ऐड समथिंग एल्स, क्रोमेटिक एबरेशन। हाँ, ये मैंने बहुत यूज़ किया है, आई डोंट नो मुझे ये क्यों यूज़ करना होता था, बट मैं करता था इसे। मैं अभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, एंड जो भी वाइट कलर्स हैं वो RGB, रेड ग्रीन वाइट में स्प्लिट, रेड ग्रीन ब्लू में स्प्लिट हो जाएंगे।
ये देख पा रहे हो काइंड ऑफ ये वाला इफेक्ट, जैसे ये जो पेड़ है इसका जो वाइट कलर था वो रेड, ग्रीन और ब्लू में स्प्लिट हो गया एंड ऐसे ही सब कुछ स्प्लिट हो गया। ये कभी कभी अच्छा लगता है, आप देख लेना अगर आपको कहीं पे लगाना है तो, बट अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पहले पता नहीं मैं क्यों इसे हर एक गेम में डालता था। लेट्स कम टू वॉट मोशन ब्लर। हाँ, मोशन ब्लर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, एंड ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेता है, बट या अच्छी चीज़ है। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है एकदम से। मैं इसकी वैल्यू को 0.5 पर लेके जाता हूँ। अभी नहीं, अभी पहले हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं गेम को प्ले करता हूँ। जस्ट ये जो सीन प्रोवाइडेड है इसमें कुछ भी नहीं, हम मूव अराउंड कर सकते हैं एंड ये अच्छा खासा सीन बना रखा है। तो सबसे पहले देखो, अभी हम जब मूव कर रहे हैं तो हमको कोई ब्लर काइंड ऑफ थिंग नहीं फील हो रही है मूव करने पे। अभी मैं आके अपने मोशन ब्लर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, जैसे ही मैं मूव करूँगा आपका जो सीन है वो एकदम से ब्लर हो जाएगा, जैसा कि रियल गेम्स वगैरह में होता है। एंड आप चाहो तो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो जब आप कोई कार वगैरह या रेसिंग वगैरह ऐसा कुछ भी गेम बनाओ जिसमें मूवमेंट हो, तो उस जगह पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू कलर कर्व्स। कलर कर्व्स अगर आप लोग जानते हो तो बढ़िया, इसमें रेड ग्रीन ब्लू ही होते हैं। एंड सपोज़ करो मैं जस्ट रेड पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और डॉट बनाया, इसके मैं रेड्स को थोड़ा इन्हांस कर देता हूँ, तो जहाँ पे भी गेम के अंदर रेड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो रेड का जो जस्ट अपोजिट कलर है उसकी बढ़ जाएगी, जो कि ब्लू होता है काइंड ऑफ। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप गेम की लुक एंड फील को थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज करना चाहते हो तो इन चीज़ों को ट्विक कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस्ड ग्राफिक्स वाला पार्ट होता है। अगर आप इसे टच करना चाहते हो तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी के लिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट इफेक्ट, कलर लुकअप। अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक इसके लिए एक टेक्सचर चाहिए होता है, मैं बता देता हूँ। लुकअप टेक्सचर मींस आप एक रेफरेंस इमेज दे रहे हो कि उसका सा हमको कलर करना है। अभी मेरे पास कोई टेक्सचर प्रिपेयर नहीं, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। एंड फिल्म ग्रेन। ग्रेन मीन्स अगर काइंड ऑफ अगर कोई आप गेम में ऐसा इफेक्ट डालना चाहते हो, जैसे चलो मीडियम टू, इसमें हम फिल्म को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये काइंड ऑफ एक रफ पेपर जैसा कुछ इफेक्ट, आई डोंट नो क्यों इसे लोग यूज़ करते हैं या करते हैं या नहीं भी करते हैं, बट ये काइंड ऑफ ऐसे पुराने ज़माने के गेम्स वगैरह ऐसा कुछ भी दिखाने में, डिस्टॉर्टेड सा दिखाने में यूज़फुल हो सकता है। अगर आप वो करना चाहते हो तो मैं इसे बंद कर दूंगा अभी के लिए। लेट्स कम टू अनदर थिंग, लेंस डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है, मुझे नहीं पता इसे लोग यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करते हैं। आप इंक्रीज़ करोगे इंटेंसिटी की वैल्यू तो काइंड ऑफ आप जो आपके सेंटर में ऑब्जेक्ट है उसके नियर आ जाओगे, एंड इसको कम करोगे तो उससे दूर चले जाओगे। अगर आपके गेम में यूज़फुल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड सेम ये लेफ़्ट राइट में करने के लिए एक्स की वैल्यू है, अप डाउन में करने के लिए बाई की वैल्यू है। एंड इसका सेंटर आप कौन सी जगह से इन एक्स और बाई की वैल्यूज़ को लेना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड ये आपका स्केल हो गया, आप कौन सी वैल्यूज़ को समझ जाओ। आई थिंक उससे इतना तो समझ में आई गया। लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ वाइट वैलेंस। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। पहले मैं अपने कलर एडजस्टमेंट्स में -1 को 0 कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा डार्क लग रहा था। हाँ, अभी देखो, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो आपको फील होगा कि ये गर्मियों के दिन है, दोपहरी का दिन है। कम करूँगा तो अभी लग नहीं रहा है, बट ये जो नीला कलर होता है वो ठंडियों को दर्शाने के लिए होता है। एंड जो आपका येलोइश कलर होता है वो गर्मियों के लिए होता है। एंड टिंट मींस आप ओवरऑल गेम के ऊपर कोई एक प्रॉपर टेंट देना चाहते हो या ऐसा कुछ, तो ये वाइट वैलेंस आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एंड अभी तक हम देखते हैं कि एकदम से बिफोर आफ्टर अपने गेम का क्या हुआ। सो इसे हम बंद कर देंगे वॉल्यूम को। ये पहले ऐसा था एंड अभी ऐसा हो गया है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो कि मैंने जस्ट रफली वैल्यूज़ को पुट किया है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इसमें से चलो पैनिनी
कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट ये एक तरफ से ही वही लेंस डिस्टॉर्शन वाला हो गया, एंड इसमें ज़्यादा इसके लिए कंट्रोल्स नहीं है, इसलिए बाद में उन लोगों ने लेंस डिस्टॉर्शन करके भी डाला हुआ है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, शैडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। या ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो इधर देखो, पहले शैडो लिमिट्स एंड हाईलाइट लिमिट्स। शैडो लिमिट्स में लिखा हुआ है 0 से 0.3, हाईलाइट लिमिट्स 0.55 से 1। तो ऑब्वियसली मिड टोन की लिमिट्स हो गई 0.3 से 0.5। अब आप बोलो कि ये क्या चीज़ है। जब भी हम एक कलर डिसाइड करते हैं तो उसकी एक अल्फ़ा वैल्यू होती है जो कि 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। 0 मीन्स टोटल ब्लैक एंड 1 मीन्स टोटल वाइट, काइंड ऑफ आप ऐसे इसको मान सकते हो। तो जो भी इनमें अल्फ़ा वैल्यू 0 से 0.3 के बीच में होंगी उनको शैडो कंसीडर किया जाता है। मींस ये नॉर्मली उनको माना जाता है कि ये गेम के अंदर शैडोज़ हैं, एंड उन पे आप अगर कोई टिंट डालना चाहते हो, सपोज़ करो मैं उनको शैडोज़ को मैं थोड़ा सा रेडिश करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ऊपर खींचता जाऊँगा ना, आप देखना इधर जो शैडोज़ हैं वो रेड हो रही हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हो गई शैडोज़ की बात। देन 0.3 से 0.5 जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली मिड टोन्स वही होते हैं, एंड अगर आप उनकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो, एंड सेम गोज़ फॉर हाईलाइट्स। ये थोड़ा सा एडवांस्ड था बट कोई नहीं, आप लोग समझ गए। चैनल मिक्सचर में वही सेम, आप रेड की वैल्यूज़ के अंदर रेड को और इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड ग्रीन और ये सब को। तो ये सब वैसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप पर्टिकुलर कलर की वैल्यूज़ के साथ भी खेल सकते हो। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आई डोंट नो, बट अगर इसका कोई स्पेशल यूज़ केस होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स कम टू टोन मैपिंग। या ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टोन मैपिंग मीन्स आपके पूरे के पूरे सीन की एक टोन क्या रखना चाहते हो। अभी नन सेट हो रखी है, आप न्यूट्रल करोगे तो हल्का सा आपको चेंज आया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एसेस करोगे तो ये एकदम से आपके कलर क्वालिटी को चेंज कर देगा। ये काइंड ऑफ दो इंजन्स होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक एसएस करके इंजन होता है। ये कलर्स को डिफरेंटली लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली एंड उसको प्रोसेस करते हैं। तो इसको हम न्यूट्रल रख लेते हैं, कोई नहीं, इट्स नथिंग दैट मैटर्स टू अस। अपना स्प्लिट टोनिंग बचा, उसको आई थिंक मैंने आपको शैडोज़ और हाईलाइट्स को पहले ही बता दिया है। मैं अगर शैडोज़ में चाहूँ तो थोड़ा इधर से भी एडजस्ट कर सकता हूँ कलर को, एंड अपनी दोनों के बीच की वैल्यू को भी काइंड ऑफ बैलेंस कर सकता हूँ। ये भी मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, एंड ये यूज़फुल है भी नहीं। इनमें से ज़्यादा चीज़ें जो आप यूज़ करने वाले हो मैं बता देता हूँ। ब्लू आप लोग सबसे ज़्यादा डेफिनेटली यूज़ करोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को ग्लो करा देता है। आई डोंट नो वाई आप लोग यूज़ करोगे, मैंने भी किया है, आप भी करोगे, आई नो। कलर एडजस्टमेंट्स, ये गेम के एकदम से लुक एंड फील को चेंज कर सकता है अगर आप चाहो तो। जैसे सपोज करो आपने इस गेम को नाइट के लिए शिफ्ट कर दिया तो एकदम से नाइट का गेम हो गया ना, काइंड ऑफ, या। एंड कलर एडजस्टमेंट के बाद आप डेप्थ ऑफ फील्ड डेफिनेटली यूज़ करोगे। सो डेप्थ ऑफ फील्ड का सीधा सा मतलब है कि जो डिस्टेंट पे चीज़ें हैं वो ब्लर्ड होंगी, एंड उसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ से ट्विक कर सकते हो। ये जो मैक्स रेडियस इसमें इंटेंसिटी करके नहीं है, बाकी में इंटेंसिटी करके है, बट ये जो आपका काइंड ऑफ ब्लर का इंटेंसिटी है उसे आइडेंटिफाई या फिर इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आप क्रोमेटिक एब्रेशन को हो सकता है यूज़ करो, मैं भी करता था। मोशन ब्लर को आप यूज़ करने वाले हो। बिग नेट को हो सकता है आप पर्टिकुलर चीज़ों पे यूज़ करो एंड ना भी करो। एंड उसके अलावा तो आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ है जिसे आप यूज़ करोगे, बट बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया है। एंड वन मोर थिंग, हम एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें से इन सारी चीज़ों को एक्सेस करके आप चाहो तो सपोज करो आपको जस्ट बिग नेट इफेक्ट आपने बना के रख दिया रेड वाला, एंड इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, काइंड ऑफ, मुझे नहीं पता क्यों बनाया लेकिन आपने बना के रख दिया, एंड आप इसको एकदम से ही ऑन करना चाहते हो तो आप इसको कोड से भी कर सकते हो। आप चैट जीपीटी वगैरह से लिखवा लेना। आप पहले वॉल्यूम कंपोनेंट को एक्सेस करोगे, उसके अंदर बिग नेट को एक्सेस करोगे एंड उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एज इन जैसे कि ब्लू जोन में आते जाते हैं तो उस टाइम पे ये सब करना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स सी you in next video. Thanks for watching. Bye.